तेरी चाहत देखिए आपके सामने आज का जो जहारगीर बाबा की कहानी होगी, वो जहारगीर बाबा का जन्म होगा। भैया कुछ और सुनना चाहते हो बता दिया, कोई फरमाइश हो तो। हाँ, कोई जहां से भी सुनना चाहते हो वहां से आप बता सकते हैं। कहती हैं पहला भाग सेवा, दूसरा भाग वरदान, तीसरा भाग देश निकाला, चौथा भाग जन्म। बताइए कहां से सुनना चाहते हैं। तुम अपने काम और गुरु की कृपा हम पे हो जाए एक बार, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। गुरु की कृपा हम पे हो जाए। और गुरु की कृपा हम पर हो जा, यही एक सवेरा यही तो हो गया है, शुरू तो हो गया है।
तो देखिए आपके सामने माता बाछल अपने महलों में सोई हुई थी। किस प्रकार से नंद छमिंदे अपनी भाभी के पास आएगी और कैसे भाभी नंद से बात करेगी और कैसे नंद भाभी से बात करेगी। बाछल जहां की भी हो अपने पाठ पे तैयार हो बाछल। और नंद छमिंदे किस प्रकार से अपनी भाभी बाछल के द्वारे पे जाती ही और किस प्रकार से कहती है वो सच्चे दरबार की। ये नंद छमिंदे किस प्रकार से अपनी भाभी के द्वारे पे जाएगी। नंद छमिंदे हेलो 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 बताया कि सत्य एक परमात्मा है, जहाँ सच व भगवान वास करते हैं, क्योंकि सत्य का नाम ही परमात्मा है। फिर आता है सतगुरु का, गुरु में दोस्ता बताते हैं वो माने अंधकार रो माने एक आत्मा, जो सात्विक अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता है, उनको सतगुरु कहते हैं। और आज आपकी नगरी में उस बाबा गुरु भोलानाथ जो जगत गुरु कहलाते हैं, उनकी पावन गाथा आरंभ हो रही है, जिसको सुनने से पापों का नाश हो जाता है और धर्म की स्थापना होती है। क्योंकि बाबा गुरु भोलानाथ भगवान शिव के अवतार हैं। गोगजाई भी एक पद्मनाग अवतार हैं। गुरु मच्छंद्रनाथ जो कि ब्रह्मा के अवतार हैं। भगवान की ऐसे सत्यों का आभान हो रहा है, जिसको स्मरण करने से संकट दूर हो जाते हैं और भगवान गोरखनाथ जी भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। मेहरबानों, उस ढोलक का बाग में उस माता बाछल ने बाबा गुरु गोरखनाथ की 12 साल भक्ति करी, सेवा करी। गोरखनाथ उसी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहने के लिए, बेटी जो तुमने हमारी भक्ति सेवा करी है, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। जाओ, हम तुम्हें ऐसा वरदान देते हैं, जब तक पृथ्वी में आकाश रहेगा तेरे पुत्र का नाम अमर होगा और तेरी कोख से ये गोगा वीर का जन्म होगा, जो भगवान शिव का अंश होगा। ये बड़ा चमत्कारी होगा, पापों का नाश करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। ने बेटी जाओ, ये हमारा दिया हुआ वरदान है, खाली नहीं जाएगा। माता बाछल ने गुरु से वरदान अपने महल में आ जाती है और माता बाछल ने उस गोगल को 5 भागों में बांट दिया। देखिए मेरी माता बहनों, एक बाल थी रानी बाछल, लेकिन जो उसके महल में काम काज करती थी, जो उसके महल का अंश सिखाती थी, वो भी संतानहीन हो गई। उस माता बाछल के महल में रहने से, उस माता बाछल का अंश खाने से, जो उसके महल में ब्राह्मणी खाना बनाया करती थी, एक मातरानी जो उसके महल का अंश खाती थी, गलिया साफ करती थी, एक जाटमले काम काज करती थी, उसके महल में उसके प्रभाव से, उसके अंश खाने से वो भी सारे के सारे पुत्रहीन यानी बांझ रह गए। उस माता बाछल ने यह वरदान बाबा गोरखनाथ जी का पहला भाग निकाल कर गूगल में से उस ब्राह्मण को दे दिया कि मेरी बहन, कहने मेरी महल में भोजन बनाए हैं, तो भी संतानहीन है, शायद मेरे गुरु की कृपा से तेरा भला होगा। निकाल कर पहला अंश गूगल में से उस ब्राह्मण को दे दिया।
इतने में मातरानी आई, दूसरा भाग उस माता वचन ने भोरी भाली ने उस मातरानी को दे दिया, जो जाकर अपने काम काज करती थी इसके महल में निकाल कर तीसरा भाग उस बहन को दे दिया, और चौथा भाग लीली घोड़ी उसके बहन में रहती थी उसे दिया, और पांचवा भाग जो बचा माता वचन ने खुद ग्रहण कर लिया, जिसके खाने से जिसके आचमन करने से पांचों के पांचों गर्भवती रह जाते हैं। कितनी बड़ी कृपा बाबा गोरखनाथ जी की देखिए, सेवा तो माता वचन ने करी है, लेकिन साथ में संस्कार से गुजर को 5 माताओं का भला हो जाए। माता वचन ने उस गुगल को ग्रहण किया तो माता वचन ने पैर भारी उठा दिए, मेहरबान हो। समय बीतता चला गया, एक रोज उसकी छबिल दे नंद चल करके बागर देश में आ जाती है, पहले पहुंचती है उस कासल के महल पर, जाकर देखती वहां पर द्वारा पहुंचेगी बड़ी भाभी अपनी बाचन के पास, तो देखिए वो नंद छबिल दे किस तरह से आ रही है, अन्य भावियों से मिलने के लिए किस तरह पहुंचती है उस कासल के महल पर, किस प्रकार जाती है बड़ी भाभी उस कासल के महल पर, जो पावन वातावरण में ऐसी होती है। बस गुरु नाम सबसे बड़ा सुमरो श्री तोड़, गुरु नाम सबसे बड़ा सबरो श्री गणेश, उस बाबा गोरखनाथ की हम करते कथा पेश, करते कथा पेश उस बाबा की बेगाता, और जहर वीर के जन्म की सजनों में कथा सुनाता। हम सुभानुधारी विनय सुनो स्वीकार, अपने प्यारे भक्त का भैया करी हरि बेना। इस तरह से देखिए नंद छबिल दे आमी भावे कासल के पास आ रही है, पूरी कथा यहीं से आरंभ होती है। धन्यवाद। हे भगवान, मैं सुबह सुबह चाय पी रही रोटी बना रही, ऐसा कम वक्त वाला कौवा बोला आज कोई टपकेगा घर में, कोई मेहमान आएगा, जल्दी जल्दी पी लो, कभी चाय मांग रहा, ज्यादा दूध डाला मैंने। क्यों बैठा है तू? क्यों बैठा है? अरे यार अपने काम करो। हर आदमी अपने काम करो। तुम भैया कहते सच्ची दरबार की, बोले अच्छी दरबार की। हे भगवान, जिस दिन से मेरे भाई इन महलों को छोड़ के वन को गए हैं, न जाने मेरी भाभी अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करती है। आज चल कर के देखूंगी कि न जाने अपना जीवन किस तरह से काटती है। अपने सुख दुख की उनसे कहूंगी और उनके सुख दुख की उनसे पूछूंगी और चाहती है। और चलती तो जावे छवि दे, और बढ़ती देखो जावे जी। चलती जावे छवि दे, बढ़ती देखो जावे जी। ये सिया रामा चले पर वाली चाहे
के डोरी उनकी छड़ी दे तुझे पे जा रही थी। एक डोरी उनकी छड़ी दे तुझे पे जा रही थी। ये जिया रामा चले है पवन भाई जा रहे जी। चले के तो आ गई कैसे आस तो महल के। चले के तो आ गई कैसे आस तो महल के जी। पास तो महल के उस दिन लगी तो महल के जी। सिया रामा आई है भाभी पास है जी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी भाभी के दरबार तो बंद है। लगता है सो रही है, आवाज लगाती है। अरे खोलो तो खोलो मेरी भाभी झझन तो की बारी। अरे झझन तो की बारी मेरी भाभी झझन तो की बारी। खोलो तो खोलो भाभी झझन तो की बारी। ओ झझन तो की बारी भाभी झझन तो की बारी। ये मेरी भाभी ननदी तो आ गई स्वारे ही। ओ भाभी काछल, ओ काछल, ओ काली कलकत्ते वाली। अरे सोती हो तो जागी और मेरी भाभी। मेरी भाभी, अरे लगा अरे जल्दी से आना भाभी पास तो हमारे। पास तो हमारे भाभी पास तो हमारे। अरे हे मेरी भाभी आई हो तो डोरी नीचे। अभी जाती हूँ गेट पे कौन है? तुम आई हो? ये ठीक हो तुम नंदी? क्या कह रही नंगी? नंदी में कह रही है नंदनी। सामने खड़ा हुआ नंदी तुम कभी रही बचपन में रही? पीछे कैसे खड़ी है सामने को? पीछे न खड़ी में। और ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुना? मैं भी ठीक हूँ। अरे मिलता लव। हाँ
मिलूंगी जरूर। अरे भैया खाते पीते घर की लग रही है। चाउमीन बर्गर ज्यादा खाते हैं। ए भाभी, हाँ। मुझे लगे तुम्हें अपने जेठ का फिक्र भी करी नहीं है। झाड़ू फिर जेठ ठीक है, कोई बात ना है। ये भाभी बात पूछूं? पैर तो छूने भूल गए। जुग जुग जिए तुम्हारे दो दो नहा पूतो फलो बहना। मेरी बात सुनो। हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया कि सिर पर लत्ता भी रखते हैं ससुराल में। अतरे लखन मुझे मैं तो यो भी भूल गई। अब मॉडर्न जमाना आया। ना भुलक पड़ के घर से होना मैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, बताओगे? क्या डालो? अल्लाह जी खुशी मेरी भाभी, हर कहो महलों की। राजी खुशी भाभी, कहो महलों की। अरे बाबरे वाली कैसे चले रे माली राजेरी। भाभी, वैसे कमरे सब ठीक है? हमारे यहाँ तो सब ठीक है। तुम बताओ तुम्हारे कैसे हाल चाल है? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। एक बात पूछूं? क्या? ये बताओ, हाँ। जो मेरी बड़ी भाभी है वो कहाँ है आजकल? बड़ी भाभी स्वर्ग पहुंच गए। कहाँ सुगर में? अरे नहीं, कूलर में सो रही है अंदर। अच्छा, अरे तो उसका क्या जिक्र करो? डायन का। अभी लाकर भूल जाओ तो मेरे इतनी जोर से डांट मारी। या हाँ। तुम ये बताओ, तुम दो दौरानी जिठानी हो और वैसे भी तुम सगी बहन हो। होती हो तुम उनके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कल को तो आज मर जा। ना, ऐसा क्या हो गया? अच्छी ना